हर हर महादेव दोस्तों, हैप्पी शिवरात्रि। आप सब लोगों को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले कान्हा जी के दर्शन और शिव जी के दर्शन। तो ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा मंदिर और ये है मेरे लड्डू गोपाल फूलों से लदे हुए। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो शिवरात्रि की। और आप सब लोग कौन कौन व्रत रहते हैं शिवरात्रि का तो ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले पूजा, हम सब लोगों ने पूजा करी। सबसे पहले भोग लगाया कान्हा जी को, घर में पूरे में धूप दीप दिखाया। और आज की पूजा में तैयारियों में टाइम लगता है। बेलपत्र, धतूरे, फल, मिठाई सब चीज़ मंगाई जाती है। और हमने भी इसी तरीके से पूरी तैयारी करी थी। मैं और मेरे हस्बैंड भी साथ में पूजा कर रहे थे। आज बच्चे पूजा में शामिल नहीं हुए हैं क्योंकि दोनों ट्यूशन गए हुए थे और बहुत ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि कल उनका एग्ज़ाम है। तो देखिए पूजा हो चुकी है हमारी और अब मैं आरती, जो दीपक होता है ना उससे जो आरती दिखाते हैं वो सब दिखा रही हूँ। और उसके बाद में ठंडी करते हैं ना आरती, तो ठंडी करने के बाद में मैं आरती दिखा रही हूँ सब लोगों को। और उसके बाद हम लोग जाएंगे मंदिर। तो हमारे घर के पास ही ना एक भोले जी का मंदिर है, वो भी बहुत अच्छा है। सभी देवी देवता उसमें विराजमान हैं। तो छोटा सा मंदिर है लेकिन उसमें सभी देवी देवता हैं। तो हम लोग वहीं पर जा कर के पूजा करते हैं। तो यहाँ घर की पूजा हम लोग निपटा चुके थे। सब लोग फ्री थे एकदम से। पापा जी भी नहा धोकर फ्री होकर दुकान पर बैठ चुके थे। बच्चे नहीं नहाए थे क्योंकि उन्हें ट्यूशन जाना था और इतनी जल्दी मैं नहलाती तो वो परेशान भी हो जाते क्योंकि वो लोग सर्दी हो रही है उन दोनों को। तो फिर देखिए हम लोग मंदिर आ चुके हैं और मंदिर में ना भीड़ हो रही थी तो लोग लाइन लगाकर पूजा कर रहे थे क्योंकि आज के दिन तो भीड़ हो ही जाती है। और फिर उसके बाद ना जैसे तैसे थोड़ी भीड़ कम हुई तो हम लोगों ने भी पूजा करी और अंदर की पूजा हम कर चुके थे। शिव जी पर जल वगैरह हम चढ़ा चुके थे और ये हम बाहर आए थे। तो बाहर मैं और मम्मी जी दोनों लोग पूजा कर रहे थे। शीतला माता जी हैं और ये भगवान जी हैं। तो हम लोग यहाँ पर पूजा कर रहे थे और ये मेरे हस्बैंड की क्लिप कैप्चर कर रहे थे तो मुझे नहीं पता था। तो मैं जब पता पड़ा ना मुझे तो उनसे कह रही थी कि क्या आप भी यहाँ की क्लिप ले रहे हैं। तो बोले कोई नहीं, क्या हुआ, मंदिर ही तो है। तो फिर हम लोग पूजा करके अपने घर के लिए चले। तो ये हमारी कॉलोनी का मेन गेट है और ये है हमारा प्यारा सा घर। तो जैसे ही हम लोग अपने घर में एंटर हुए ना तो हमें भाई देखने को मिला कि हमारे कृषिव है ना वो कारस्तानी कर रहे हैं। वो अपनी ट्यूशन से आ चुके हैं और वो कर रहे हैं कारस्तानी। तो देखिए सबसे पहले उनकी अम्मा अंदर एंटर हुई और देखिए एंटर होते ही ना हमें क्या दिखाई दिया कि कृषिव ने पकड़ रखी है सीज़र और अम्मा उनको डांटने लग गई कि ये देखो हम लोग मंदिर गए थे और ये क्या सीज़र से कारस्तानी कर रहे हैं। और उनके पापा भी उनको डांट रहे थे लेकिन वो इतना सहम चुका था कि फिर वो उसने कुछ बोला नहीं और मेरे पास आ गया कि मम्मा आप ही इसको काट दो। और फिर मैंने उसे डांटा नहीं लेकिन मैं उसकी जो पैकेट थी उसको फाड़ने लग गई। और ये देखो हमारे कन्हैया जी और शिव जी लग रहे हैं ना बहुत प्यारे, एक सी ड्रेस में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ना। मैं रोज़ इनका श्रृंगार करती हूँ, मम्मी जी पूजा करती हैं तो मम्मी जी श्रृंगार करती हैं। और ये मम्मी जो हैं वो पूरे घर में कपूर दिखा रही हैं। जब हम मंदिर से लौट कर आ गए थे ना तो कपूर दिखा रही थी और मैं कर रही थी चाय नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में हम लोग ने खाई थी तली हुई मूंगफली और तले हुए मखाने। तो तली मूंगफली जो है वो ये कच्ची आती हैं व्रत की, जिसमें नमक वगैरह कुछ नहीं होता है। तो ये मूंगफली हम बाज़ार से मंगाते हैं कच्ची मूंगफली और इसको फिर हम घर में ही घी के साथ रोस्ट करते हैं, घी डाल करके। और ये देखिए मूंगफली को हम रोस्ट कर रहे थे और इसमें फिर थोड़ा सा हल्का सा नमक और हल्की सी काली मिर्ची डाल करके चाय के साथ खाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं। और जब मूंगफली कैसे पता पड़ता है कि ये रोस्ट हो गई, जो ऊपर का छिलका होता है ना रेड वाला, ये अपने आप ही चटकने लगता है। इसमें आवाज़ भी आती है चट चट की और खुशबू भी आती है जब मूंगफली रोस्ट होती हैं। तो ये मोस्टली हो चुकी थी रोस्ट, बस थोड़ा सा और मुझे करना था। और मैंने क्वांटिटी अच्छी खासी घी की डाली थी क्योंकि मुझे मखाने भी फ्राई करने थे। तो मैंने ये जब मूंगफली हो चुकी थी रेडी तो मुझे मखाने भी फ्राई करने थे और मैंने वो भी फ्राई किए थे। और दूसरी तरफ मैंने टाइम बचाने के लिए कढ़ाई रख रखी है और इसमें मैं बनाऊँगी सिंघाड़े के आटे
आटे की बर्फ़ी जो मोस्टली व्रत में ही खाई जाती है और बनती भी व्रत में ही है मोस्टली, तो मैंने वो बर्फ़ी बनाई थी। तो देखिए 1 कटोरी मैंने लिया था सिंघाड़े का आटा, ये छान करके मैंने लिया है और इसको मैंने घी में भून रही हूँ। घी मैंने ऑलरेडी इसमें डाल रखा था और गैस इसकी जल ही रही थी ऑलरेडी। तो देखिए घी मेल्ट हो चुका था, गरम भी था और ये आटा मैंने डाला और इसको हम भून रहे हैं। एकदम वाइट आटा है ना, अभी देखिएगा भूनने के बाद ना एकदम ब्राउन हो जाएगा और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगेगी। तो इस तरह से सारा घी मिलाते हुए कंटिन्यूस इसको मैंने चलाया था और जितनी देर में आटा भुन रहा था ना उतनी देर में मैंने सब लोगों को चाय नाश्ता भी दिया था। चाय के साथ में मूंगफली और मखाने दिए थे और उसके बाद मैं ये कर रही थी साथ ही साथ लंच की भी तैयारी, क्योंकि लंच में कुछ तो देना है ना खाने के लिए। तो इसीलिए मैंने, बच्चे भी मिठाई मांगते हैं और आज के दिन तो अच्छी भी लगती है, तो इसीलिए मैंने इतनी देर में चाय वगैरह सबको दिया। और ये देखिए ये हमारा जो आटा है ना ये भुनना अच्छे से भुनना स्टार्ट हो गया और मैंने इसके बीच में ही ना एक थाली ली थी और थाली को ऑयल से ग्रीस कर लिया था, मतलब कि ये घी है तो इससे इसको ग्रीस कर लिया था। और जो आटा है उसको कंटिन्यूअस चलाते हुए मैंने भून लिया था। तो इसको सिंघाड़े के आटा ना थोड़ा सा गर्म होता है, तो जब तक ये भुन रहा था तो तब तक मैंने और भी तैयारी कर ली थी आगे की। ये है धनिया मिर्ची की चटनी बनाई थी मैंने, भी आपने देखा था ना जार में सामान सब्जियां पड़ी हुई थी, धनिया मिर्ची टमाटर और अमचूर पाउडर भी डाला था मैंने उसमें। और देखिए दूसरी तरफ ना आटा भुनने में थोड़ा सा समय लग जाता है, बेशक थोड़ा सा है लेकिन फिर भी टाइम लग ही जाता है 5 से 10 मिनट का। तो देखिए ये भुन गया था, ब्राउन हो चुका था आटा, घी में ही सारा भुना था बहुत ही अच्छे से। तो फिर उसके बाद में फिर जब भुन चुका था तब मैंने इसमें डाली थी आधा कटोरी चीनी। ये वही कटोरी चीनी है जिससे कि मैंने, मतलब कि वही कटोरी है जिससे मैंने आटा मेज़र किया था, तो उसी कटोरी में मैंने आधा कटोरी चीनी डाली थी और अब उसी कटोरी से मैं इसमें पानी भी नाप करके डाल रही हूँ। तो देखिए मैंने ना 2 कटोरी पानी डाला है, हम 1 कटोरी और डालेंगे क्योंकि ये ना फूलता है आटा। तो जब भी हमें बर्फ़ी बनानी है ना तो इसका 3 गुना पानी हमें डालना पड़ेगा। जैसे ही हमने 1 कटोरी आटा लिया था ना तो हम इसमें 3 कटोरी पानी डालेंगे, लेकिन हमें इतना ध्यान रखना है कि इसको कंटिन्यूस चलाना है, इसमें लम्स ना पड़ने पाएँ। और मैं ये कंटिन्यूस चला रही थी, आप देख सकते हैं नहीं नीचे थोड़े थोड़े से लम्स बनने चाह रहे थे, लेकिन कंटिन्यूस हम चलाते रहेंगे ना तो इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। और ये जैसे जैसे बनता जाएगा ना वैसे वैसे गाढ़ा होता जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका था ये, तो फिर मैंने 1 कटोरी पानी और लिया था और इसमें डाला था। सिंघाड़े की बर्फ़ी ना बहुत ही अच्छी लगती है और बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये हम लोग मोस्टली व्रत वाले दिन ही बना पाते हैं, उसके बाद फिर याद भी नहीं रहता है और समय ही नहीं मिलता है इन चीज़ों के लिए। तो अभी व्रत के दिन खा लेते हैं और टाइम होता है इन चीज़ों का। तो देखिए ये ना गाढ़ा हो गया, 3 कटोरी हमने पानी डाला था इसमें और देखिए 5 मिनट में ही गाढ़ा हो गया एकदम से अच्छे से। और आप देख रहे हैं ना ये साइड भी छोड़ने लग गया है, थोड़ा सा गाढ़ा और करेंगे हम इसको। और जो थाली हमने ग्रीस करके रखी हुई थी ना उसमें अब हम इसको पलट करके ठंडे होने के लिए रख देंगे। इसको अच्छे से फैलाएंगे हम इसमें और ठंडे होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो फिर इसमें बर्फ़ी के पीसेस ना बहुत ही अच्छे से जम जाएंगे और फिर हम उसको काट करके निकाल लेंगे। तो आप लोगों में से किस किस को सिंघाड़े की बर्फ़ी अच्छी लगती है बताइए। हमारे तो हम ना पुराने टाइम से ही खा रहे हैं, जब हम छोटे छोटे थे ना तो हमारी मम्मी दादी ये सब लोग बनाती थी, तो हम लोगों ने तो खाई है, तो वही हम लोगों को भाई उसी टाइम से स्वाद लगा हुआ है। और उसके बाद लंच में हमने ये बनाए थे आलू। अब इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ आलू छील करके मैंने काट लिए हैं और इसको हम फ्राई करेंगे इस तरीके से। तो क्योंकि लंच साथ ही साथ चल रहा है, अंदर खा रहे हैं हस्बैंड जी और मम्मी जी, तो यहाँ पर साथ ही साथ ये लंच चल भी रहा है और साथ ही साथ काम भी चल रहा है। देखिए इतनी देर का मतलब काफ़ी देर हो चुकी थी, लगभग 1 घंटा हो चुका था मुझे ये सब काम करते हुए, किचन का काम करते हुए। तो देखिए इतनी देर में हमारी बर्फ़ी भी जम करके रेडी हो चुकी है और लग रही है ना एकदम बढ़िया बर्फ़ी, टेस्टी टेस्टी खाने में। और जब आटा भुन रहा था ना तब जो खुशबू आ रही थी उसके बाद इसकी खुशबू
वाह क्या कहने। और देखिए एक कटोरी आटे से कितनी सारी बर्फ़ी बना ली भाई, ये ट्रिपल ट्रिपल हो गई। कह सकता है कोई ये एक कटोरी आटे की बर्फ़ी है। और कितनी अच्छी कितनी टेस्टी बर्फ़ी है, देखने में भी कितनी सुंदर लग रही है ना। तो ये देखिए भाई एक कटोरी आटे का कमाल। चलिए ये देखिए अभी दूसरी तरफ हो रहा है हमारे आलू। इतनी देर में भाई देखो तो सही, बड़ी टेस्टी बनी है सिंघाड़े की बर्फ़ी। डोंट वरी, सब लोगों को खिला दिया था, भोग भी लगा दिया था, उसके बाद ही मैंने टेस्ट किया था। और अब बारी भाई मेरे लंच की है। तो क्योंकि मेरा एक बार मुंह जूठा हो चुका था, तो मैंने सोचा अब मेरा मुंह जूठा हुआ ही है तो मैं भी लंच कर ही लेती हूँ। तो मैंने थोड़े से लिए आलू, उसमें डाला हल्का सा चटनी, जो चटनी बनाई थी ना धनिया मिर्ची वाली, थोड़ी सी डाली चटनी, नमक सेंधा थोड़ा सा, और थोड़ा सा डाला काली मिर्ची का पाउडर, और मस्त तरीके से खाई थी। लेकिन मैं फैमिली को देती हूँ सबको, तो वो देती हूँ दही अलग कटोरी में, चटनी अलग कटोरी में, और उसके ऊपर से काली मिर्ची और सेंधा नमक डाल करके। तो आप लोग बताइएगा आप लोग लंच में क्या क्या खाते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए किस किस को अच्छी लगी। और बाय बाय।